आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन स्ट्रैक में। मैं सांसेप इस वक्त मौजूद हूँ पुस्ता रोड पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके लिए जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से जो बाढ़ फीवर कैंप लगा हुआ, रिलीफ कैंप लगा हुआ, उसमें ये खाना जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लगातार 5 से 6 दिन हो गए हैं। लगातार मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि ये जो लोग लगे हुए हैं किस मेहनत से लगे हुए हैं। सबसे पहले तो वैसे आपका तारिक भाई हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तारिक भाई, ये जो आप यहाँ ये जो कर रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं? सेवा तो सेवा के भाव से होती है और सेवा के भाव से ही हम उस काम को कर रहे हैं और करते आ रहे हैं लगातार। मैं आपकी इस सेवा से मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो चल रहा है, सारा जो निज़ाम चल रहा है वो किस के माध्यम से चल रहा है? ये हमारी संस्था है, मैं कहूँगा आप दिखाएं यहाँ पर। ये तो जो ऊपर संस्था है जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट का जो बोर्ड है, ये दिखाइए आप कि ये इस ट्रस्ट के नाम से ये जो रिलीफ कैंप चल रहा है, तो ये जो रिलीफ कैंप है उसके ओनर हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये बताएं कि भाई जो चल रहा है निज़ाम ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? भाई ये जब तक ज़रूरत यहाँ रहेगी लोगों की, जब तक ये कैंप यहाँ चलेगा इस तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले जब ये आपदा आई थी यमुना नदी में, 1978 का रिकॉर्ड टूटा था 2023 में, और उस समय बहुत पानी दिल्ली में आया था। तो उस वक्त भी हमने काम किया यहाँ पर और हज़ारों लोगों को हमने जो ज़रूरतमंद थे उन तक राशन पहुँचाने का काम, और जो उनके रहने की दोबारा ज़िंदगी उन्होंने रोज़मर्रा की शुरू की थी ज़रूरियात, हमने उसमें पूरा उनका सहयोग किया था अपने NGO के माध्यम से। जो कोरोना काल में बता रहे हैं आप? कोरोना का नहीं बोल रहा। अच्छा, ये जो 2023 में जो आपदा आई थी? हाँ, 2023 के बारे में बात कर रहा हूँ, जब यहाँ जमुना से सटे हुए इलाकों में इस तरीके का वर्क वो आपदा के दौर में, तब भी हम खड़े रहे थे जनता के साथ और अभी भी जनता के साथ खड़े हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट। हमारी संस्था जहाँ कहीं भी कोई इस तरीके की बात होती है आपदा, तो हम साथ खड़े होते हैं। और कोरोना का भी आपने कहा तो हाँ, मैंने देखा कोरोना के टाइम पे आपकी जो संस्था है जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट, उसने उस समय भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और 2023 में भी जिस तरीके से आप लोगों ने हिस्सा लिया, अब ये 2025 में जो आपदा है उसमें भी आप लोग खड़े हैं पूरी टीम के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे जो साथी हैं और यूथ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन के हमारे इरशाद भाई, वो भी हमारे साथ लग रहे हैं, और भी हमारी संस्थाएँ हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं मिलके। तो हम सब मिलके लोगों को राहत पहुँचाने का, रिलीफ देने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे के कितना क्राउड यहाँ पर है इस वक्त में। मैं कहूँगा कि कैमरामैन से दिखाएं सारा क्राउड, ये जो क्राउड चल रहा है, ये क्राउड चल रहा है, क्राउड दिखाइएगा आप कि जो लोग यहाँ पे किस तरीके से खाने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से 2023 में और कोरोना काल में इस फाउंडेशन ने लोगों की मदद करी, अब भी ये 2025 में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैं जो ये तारिक नासिर साहब हैं, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज सेवी भी है, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोग जो आज की डेट में दुनिया में बहुत कम है, जो लोग अपने पत्रकारिता भी कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूं जो समाज सेवा का भाव कहाँ से आया आप में? सर मैं आपको बताऊं, समाज सेवा का भाव सबके मन में होता है और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। ये जो जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये हमारे परनाना जी के नाम से मैंने ये संस्था बनाई, और वो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से। हरियाणा से बिलोंग करते, मेरी जो नाना थे वहाँ रहते थे, जहांगीर उन्हीं का नाम था, जहांगीर खान। और वो फ्रीडम फाइटर बनकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो बचपन से सोचा करता था, सोशल वर्क किया है कि जब ये NGO बनाई तो उन्हीं के नाम से मैंने बनाई। और इस NGO में हमने जिसके लिए भी काम किया, सभी को लेकर हमने काम किया, सभी कम्युनिटी के साथ काम किया, करते आ रहे हैं लगातार। और इसकी पढ़ाई भी हमने की, उसी तरीके से सोशल वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन पर हमारा काम है बच्चों को। तो जैसा कि आपका स्कूल भी है, मैंने देखा है स्कूल भी आपका, एजुकेशन की बात आपने करी है। मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरा अपना स्कूल है 5वीं क्लास तक का, 8 साल से वो स्कूल मेरा चल रहा है लगातार जी। और अभी अगर ऐसा कोई आपदा का दौर आता है कहीं पर भी, तो मैं वहाँ खड़ा होता हूँ जाके। ये हमारे लिए एक खुश की बात है कि हम काम आ रहे हैं। तो और आप जो लोगों से जो अपील करना चाहेंगे और कुछ बताना चाहें, जो लोग जिस तरीके से आपदा से पीड़ित हैं और परेशान हैं, बहुत सी जगह खाना भी नहीं पहुंच पा रहा, मैंने अभी सर्वे किया पूरे इलाके का, बहुत से लोग लगे हुए हैं और कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? जो समाज में जो स्थानीय निवासी है उनको भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कहेंगे या किस तरीके से? देखो, समाज के लिए तो ये मैसेज है कि सबको आना चाहिए इस आपदा के दौर में। ये मुश्किल घड़ी है इन लोगों के लिए जो यमुना नदी से सटे हुए इलाकों में रह रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में इनका साथ देना चाहिए सभी सामाजिक लोगों को, और हर इंसान को आकर उनकी सहायता करनी चाहिए। ये ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपने घरों से
बाहर आ गए, सड़कों पर लोग रह रहे हैं, वहाँ ना लाइट की फैसिलिटीज़ है, ना पंखे हैं वहाँ पर, ना बिजली है, कोई इस तरीके की उनके पास सहूलत की चीज़ें भी नहीं है। जैसे कि मैंने रात मंदिर में भी देखा और मदरसे में भी देखा, स्कूल में भी देखा, तो जो कुछ कमियां हैं उसके लिए जो कैसे करना है लोगों से आप अपील करेंगे थोड़ी सी? नहीं, वो तो प्रशासन का काम है, जो शासन के लोग हैं उनको समझना है इस चीज़ को। तो बाकी जो सामाजिक लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो इनके साथ आएँ, कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे हम अपनी संस्था के साथ इनके साथ काम कर रहे हैं वो करें। और संस्था में आपके साथ में कितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इसमें कुछ बता सकते हैं? मैं बात करना हाँ, तो इसमें हमारे साथ आप भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ सभी काम कर रहे हैं, और हमारे कॉलोनी के बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि जैसे भेदभाव का मसला हो? मैंने वैसे देखा तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कन्वर्टेड थे भाई पुराने, और अब सब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कुछ लोगों की इस तरीके का होता है। और दूसरी बात, मैं भी 3 दिन पहले भी आपने जब एक कवर किया था नफीस कुरैशी का, तो ये कहा था कि वो हम संस्था हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे छोटे भाई भी हैं और इंडिया न्यूज़ तक चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छे मुद्दों को ये बात रखते हैं। और जितने भी हमारे पत्रकार संघ के साथी हैं, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, तो हम पत्रकारों का ये अधिकार है कि हम जैसे जनता की आवाज़ उठाते हैं, इस समय जनता के मुद्दों के लिए हम बात करें। ये संस्था में आप मेरा फ़ोन नंबर भी इसके ऊपर लिखा है, आप सारे पत्रकार साथी जब तक भी आपदा रहती है साथ में आएँ, हमारे साथ जुड़े, लोगों की सहायता करें, यहाँ पर आके अपना समय निकाल कर आएँ, हमें आपका समय चाहिए। देखिए, तारिक साहब थे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब, ये कह रहे हैं कि हमें समय चाहिए। सभी लोगों से, जो सामाजिक लोग हैं, संस्था वाले लोग हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो भी पत्रकार साथी, उनका समय चाहिए। सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, अभी एक रात मैंने बच्चे से बात करी कि कुछ संस्था वाले उनको खाना फेंक करके दे रहे थे। जो जिससे देना चाहता है दे, हमारा मकसद। उनके लिए क्या अपील है जो लोग खाना फेंक के दे रहे हैं? नहीं समझे, फेंक कर दे रहे हैं। हाँ, मैंने रात बच्चे से मंदिर में मैंने रात जो शूट किया है, तो बच्चे ने मुझे बताया कि कुछ संस्था के लोग फोटो खींचने के बहाने से खाना फेंक करके दिया। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो वो गलत है। उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए आगे क्या गलत है? गलत है। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं, मार्क करो, उनकी वीडियो बनाओ, दो में उनकी वीडियो। देखिए, मैं कोशिश करूँगा, अगर कोई संस्था वाले इस तरीके से कर रहे हैं, अभी तक तो मेरे सामने कोई ना, लेकिन बच्चे ने मुझे बताई थी, जो मैंने हो सकता है जो अगर नहीं, मैंने मंदिर में रात मैंने किया था। आपको बताऊं, ऐसा होता है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग हैं, और हो सकता है कोई पैकेट गिर गया हो किसी से, या बहुत ज़्यादा भीड़ के दौरान उसने किसी को पैकेट हाथ बढ़ाकर दे दिया हो, वो गिर गया हो। बाकी कोई भी सामाजिक संस्था ऐसे काम नहीं कर सकती, और हम संस्थाओं के लिए तो कहेंगे कि वो नहीं कर सकती इस तरीके के काम। बाकी अगर भीड़ में कोई हो जाता है, अभी महिलाएं पीछे आप देख सकते हैं लाइनों में है, और इस टाइम बहुत ज़्यादा घमस यहाँ पर है। अगर घमस में भी कोई एक दूसरे को अपशब्द कह देता है या धक्का लग जाता है, तो वो देखिए, मैं जो कुछ महिलाएं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपके साथ में किसी तरीके का कोई भेदभाव तो नहीं रहा खाने को लेकर के? भैया हमारे नहीं बोलने आता है इनको। आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं रहा किसी खाने को लेकर के? कोई खाना सब बढ़िया मिल रहा है ट्रस्ट की तरफ हाँ, से? बढ़िया मिल रहा है। क्या नाम है आपका? शर्मिला। शर्मिला जी, ये जो मैं पूछ रहा हूँ, कल रात जो एक बच्ची ने मुझे बताया कि खाना किसी ट्रस्ट वालों ने मंदिर के आसपास फेंक करके दिया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जब मैं थी नहीं सर, मैं तो यहाँ वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मदद कर रहे हैं खाने पीने की, कोई फल तो यहाँ से आप कब से ट्रस्ट से खाना ले रहे हैं? यहाँ पे जो आप खड़े हैं अभी, यहाँ 3 दिन से 3 दिन से कोई तकलीफ तो नहीं है आपको यहाँ पे? देखिए, ये शर्मिला जीती है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट को दिखाएं कि यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को कोई भेदभाव नहीं है, और खाना सभी तरीके से अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी तरीके का कोई मामला नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे रात एक बच्चे ने जो बताया था कि खाना किसी ट्रस्ट वालों ने उन्हें फेंक करके दिया। मेरी सभी संस्थाओं से अपील है और गुजारिश है, कोई भी खाना बाढ़ से आपदा लोगों के साथ, जितने भी बाढ़ से पीड़ित और प्रभावित लोग हैं, उनको खाना प्लीज़ फेंक करके ना दे, और तरीके से दे जिससे उनका मनोबल बढ़े, और वो उनका सम्मान की बात है, सम्मान उनका ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मैं बात करूँ तारिक भाई से दोबारा इस बारे में। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी जैसा इन्होंने एक सवाल किया था कि संस्था से जुड़े हुए लोगों के बारे में, तो संस्था से सभी लोग जुड़ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं। संस्था जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट है, जिससे मैं कनेक्ट हूँ और आप कनेक्ट हैं, और जो भी लोग जुड़ कर रहे हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ पे किसी साथी का, हमें जैसा भी मैंने पहले कहा, समय चाहिए। उसके अलावा यहाँ पार्टिसिपेशन सिर्फ समय का है, और किसी चीज़ का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। संस्था पहले है और मैं भी बाद में हूँ, तो ऐसा ये इसको देखिए, चलना है भविष्य में भी इस तरीके की बातों को। क्योंकि संस्था जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट
जो है वो है और उसी के माध्यम से काम हो रहा है। देखिए ये जो संस्था है जहांगीर खान फाउंडेशन, इसकी तरफ से ये काम हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ जुड़ें और तारिक नासिर साहब जो वरिष्ठ पत्रकार है इनसे भी आप जुड़ने की कोशिश करें, इनका सहयोग करें कि जो यहाँ पे निज़ाम चल रहा है वो सब लोगों की तरफ से चल रहा है, जितने भी अपने साथी हैं या जो स्थानीय निवासी हैं, आप लोग भी मिल करके यहाँ संस्था से जुड़ करके यहाँ पे खाने का निज़ाम बनवा सकते हैं और अपना यहाँ पे जो भी इनका जो मनोबल है वो बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं शान सैफी, इंडिया न्यूज़ टैग, दिल्ली।